हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो बाकी टॉपिक्स है आज करेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड तो डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के भी कंबाइन कर सकते हैं और एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे देखो, O2 ये ऑक्सीजन है एंड O3 ओजोन है। और जो एटम्स है हमेशा जो है यहाँ लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड पे, जो है इसके पैर में। ठीक है, तो इसमें ये ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ये ओजोन का फॉर्मूला है, इसके जो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब इसमें कितने एटम्स है? 3। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, की कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। The atomicity of element it is indicated by writing the number as a subscript on the right hand side of at the bottom of symbol। और ये जो atomicity का मतलब कि कितने एटम्स है और इसको लिखा कैसे जाता है कि जो एलिमेंट है उसके सिंबल के राइट हैंड साइड पे, ठीक है, नीचे। तो जैसे H2 है तो इसकी एटोमिसिटी क्या है? 2 है। ठीक है, P4 लिखा है, ये जो 4 क्या इंडिकेट करता है कि फास्फोरस के 4 एटम है। ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अगर एक एटम है तो उसको मोनोएटॉमिक कहती है, मोनो मीन्स 1। अगर 2 है तो डायएटॉमिक, ट्राई अगर 3 एटम्स है तो इसको ट्राईएटॉमिक, एंड अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो पॉलीएटॉमिक जो है मॉलिक्यूल होता है। तो ये देखो बच्चे, टेबल है, तो टेबल में एटोमिसिटी कैसे जो है वो एलिमेंट्स का पता लगता है। जैसे आर्गन है, इसके पैर में कुछ नहीं है तो ये मोनोएटॉमिक है। ठीक है, He ये हीलियम मोनोएटॉमिक है। ठीक है, पैर में कुछ नहीं है लिखा हुआ, जिसमें कुछ नहीं लिखा होता उसका मीनिंग 1 होता है। O2 ठीक है, ये डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन डायएटॉमिक है, नाइट्रोजन डायएटॉमिक है, क्लोरीन डायएटॉमिक है, फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, एंड सल्फर जो है इसके जो है यहाँ 8 लिखा है, ये पॉली एटॉमिक है। नेक्स्ट है कि जब जो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के मिल जाती है ना तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे आर कंबाइंड। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। तो एग्जांपल में देखो, जैसे वाटर है H2O, अब इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें एलिमेंट्स के नाम क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है अमोनिया, NH3 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1 है, एंड हाइड्रोजन के 3 है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन सी है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला CO2। ठीक है, कार्बन का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो अलग अलग एटम्स जो हैं वो भी मिल सकते हैं और कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है। What are ions? Ions क्या होते हैं? Ions are charged atoms or group of atoms जिनके ऊपर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। They are formed when an atom gain or loses electron। ये ions कब बनते हैं? अगर कोई एटम या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर लूज करे। जो कंपाउंड्स है ना, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के बनती है ना कंपाउंड्स, उनमें होते हैं ions। आयंस 2 टाइप की है। ठीक है, केटाइन एंड एनाइन। जो केटाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एनाइन जो है, ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लेने से। एग्जाम्पल में देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये केटाइन है, Na जो पॉजिटिव है ये केटाइन है, एंड Cl नेगेटिव ये एनाइन है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है। केटाइन की फिर डेफिनेशन क्या होगी? द एटम दैट हैज ए पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो केटाइन है वो लूज करने से, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनता है। जैसे एग्जांपल Na पॉजिटिव, इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। Mg2 प्लस का मतलब कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए है। ठीक है, एंड पोटाशियम जो प्लस है इसका मतलब कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एनाइन, द एटम दैट हैज ए नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन कहते हैं, और ये बनता कैसे? 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लेने से। ठीक है, एग्जाम्पल में Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। जैसे जितना साथ लिखा हो इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए है। Cl नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? 1। और ऑक्साइड आयन 2 नेगेटिव लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए है। हाइड्रोक्साइड में माइनस है, 1 नहीं है, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, तो हाइड्रोक्साइड के ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया।
ऑयंस टू टाइप के हैं, सिंपल ऑयंस एंड पॉलीएटॉमिक ऑयंस। सिंपल ऑयन कब होते हैं? जब एक ही सिंगल ही एटम हो, जैसे Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, मैग्नीशियम 2+ है, ठीक है, एक ही तरह के एटम हो। पॉलीएटॉमिक ऑयंस वो होती है जो ग्रुप ऑफ एटम्स से बनते हैं, ठीक है। सल्फेट ऑयन है एंड कार्बोनेट ऑयन है, इसमें सल्फर भी है एंड ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है, अलग अलग एटम्स है इसमें। तो इसमें कार्बन का 1 है एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो ये पॉलीएटॉमिक ऑयंस है। ये अब देखो इसमें ये टेबल है मोनोएटॉमिक ऑयंस में। एग्जांपल्स है सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, ठीक है, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+। एंड पॉलीएटॉमिक ऑयंस में जिसमें कि एक से ज्यादा एटम्स हो, तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। और अब इसमें देखो कितने तरह के एटम्स है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक और है। तो ये पॉलीएटॉमिक में आती है। नाइट्रेट में ये NO3, ठीक है, नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम्स है, कार्बन के भी एंड ऑक्सीजन के 3 एटम है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन के एंड ऑक्सीजन के 3 जो एटम्स है। आगे सल्फेट में सल्फर एंड ऑक्सीजन के 4 है। आगे फॉस्फेट में PO4, इसमें फास्फोरस का 1 है एंड ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये सारे पॉलीएटॉमिक ऑयंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की है, जैसे इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना, तभी आप आगे फॉर्मूलाज बना पाओगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, क्लोरीन की 1, पोटेशियम की 1 एंड एल्यूमिनियम की 3। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड की सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल HCl है, तो इसमें हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो HCl है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट है कि जो इनके फार्मूलाज लिखे कैसे जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला आपने लिखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सिंबल लिखते हैं उसका। हाइड्रोजन का H है एंड क्लोरीन का Cl है, फिर उसकी क्या लिखनी? वैलेंसी नीचे, ठीक है। और फिर क्या, जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है ना, एक दूसरे के पाँव में चली जाती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो ये क्लोरीन के यहाँ पे फुट में जाएगी, और क्लोरीन की भी 1 है, तो ये हाइड्रोजन के फुट में जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया HCl, क्योंकि 1 जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें सिंबल पहले हाइड्रोजन एंड सल्फाइड का S, वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन की 1 है एंड सल्फाइड की 2 है। तो फिर जो हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फाइड के फुट में एंड सल्फाइड की हाइड्रोजन के फुट में चली जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा H2S, और जो 1 है वो नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंबल कार्बन का C एंड क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 एंड क्लोरीन की 1, तो कार्बन की वैलेंसी 4 इसके पाव में चली जाएगी एंड इसकी वैलेंसी इसके पाव में चली जाएगी, और फॉर्मूला बन जाएगा CCl4। अब देखो कुछ फार्मूलाज आयनिक कंपाउंड्स के। जैसे सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला, सिंबल पहले लिख देना Na सोडियम का एंड नाइट्रेट का NO3। फिर इसके ऊपर चार्ज कितना है? सोडियम के ऊपर +1 होता है, ठीक है, एंड NO3 के ऊपर 1- होता है चार्ज। तो इसका जो चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज एक दूसरे से क्रिस क्रॉस हो जाता है, ठीक है। जो सोडियम का चार्ज इसके पाव में जाएगा एंड नाइट्रेट का चार्ज इसके पाव में जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3, क्योंकि दोनों ही 1 है तो 1 लिखते नहीं है। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सिंबल पहले सोडियम का, कार्बोनेट का CO3, चार्ज इस पे सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। एक दूसरे के पाव में जो है इनका चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। सिंबल्स पहले अमोनियम का NH4 एंड सल्फेट का SO4। चार्ज जो है अमोनियम के ऊपर 1+ है एंड सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो ये फिर चार्ज एक दूसरे के जो है फुट में चला जाता है और ये फॉर्मूला बनता है NH4, ठीक है। अब जो यहाँ पे पहले 4 है, तो ऐसे केसेस में जो है आयंस की केसेस में ना ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं इसको, ठीक है। ये अमोनियम सल्फेट जो ऐसे फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। देखो जब एटम के बारे में स्टडी हो रही थी तो
उसका मास निकालने की साइंटिस्ट ने जो है कोशिश की, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज ए एटॉमिक मास। तो डेल्टन ने कहा कि जो भी एटम होगा उसका मास तो जरूर होगा, बट इंडिविजुअल एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इट वाज डिफिकल्ट टू डिटरमिन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो लेकिन अगर हम एक एटम का मास निकालें तो एटम तो है ही बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, नैनोमीटर्स में इसका जो है वो साइज है। तो एक एक जो एटम है इसका जो मास है, एटॉमिक मास निकालना मुश्किल है। हेंस देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमिन्ड यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फिर जो है डेल्टन ने बोला कि इसका जो मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस की हेल्प से जो है हम निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट उसके लिए सिलेक्ट किया गया, ठीक है, और उसमें कार्बन 12 एटम के साथ जो है कंपेयर करके जो है दूसरे एटम्स का जो है मास वो निकाला जाता था। एटॉमिक मास यूनिट, इसका जो यूनिट है इसको यू में लिखा जाता है। अब पहले इसको एएमयू में लिखा जाता था, जब डेल्टन ने स्टार्ट में जो है इसको एएमयू में लिखा जाता था, फिर इसको यू में लिखने लग गए एटॉमिक मास यूनिट को। एटॉमिक मास इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, कि इसको एटॉमिक मास यूनिट में जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, और जो एटॉमिक मास यूनिट है ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, की टोटल कितना मास है एटम का। तो जैसे जैसे एटम की फर्दर स्टडी होती गई ना, फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो फिर जो है एटॉमिक मास ऑफ एटम का उन्होंने ये कहा कि जो एटॉमिक मास ऑफ एटम है ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम है तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है, और जो एटॉमिक मास है वो हमेशा एलिमेंट का ऊपर लिखा जाता है। तो और जो एटॉमिक नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर बताता है और प्रोटॉन्स का नंबर भी बताता है। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होएगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और एंड एटॉमिक मास जो है वो कैसे निकाला जाता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये फिर जो है फॉर्मूलाज जो कहे गए कि ऐसे निकालना है इसको, जब पूरी फर्दर जो है स्टडी हुई एटम की। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि ये जो सोडियम है, सोडियम में ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। अब जो है जैसे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 23 में से क्या किसको माइनस करोगे, 11 को, तो ये 12 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना, 12। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटम का मास होता है ऐसे मॉलिक्यूल का भी मास है। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अलग अलग एटम्स को मिला के। इसका मतलब अगर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सभी एटम्स के मास को क्या कर देंगे, प्लस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस एंड रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और इसका भी जो यूनिट है यू से इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल में देखो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जैसे ये वाटर का फार्मूला है तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक मास पहले आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का लिखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, और एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। एटॉमिक मास इसका तो साथ में U लिखना है। एंड अगर इसने का मॉलिक्यूलर मास लिखना है वाटर का तो क्या करोगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को प्लस करो प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को प्लस करो, तो H2 है, ठीक है। एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 उसमें एटम होते हैं, 2 into 1 आ गया, प्लस ऑक्सीजन में एटॉमिक मास 16 होता है और एटम कितना है, 1 है, तो ये टोटल आ जाएगा 18 ग्राम्स। तो इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना है, 18 ग्राम्स। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला यूनिट मास, कि अगर किसी का फार्मूला हमें पता है सब्सटेंस का तो उसका कैसे आप मास, टोटल मास कैसे निकालोगे। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन दी फार्मूला यूनिट। जो जो एटम्स है फार्मूला के अंदर सबके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दो,
ठीक है, तो वो फार्मूला यूनिट मास निकल आएगा उसका। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, तो फार्मूला यूनिट मास कैसे निकालोगे? सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है, तो इसमें NaCl इसका फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो एक एटम है तो और एटॉमिक मास 23 है, 1 × 23 आ गया। और क्लोरीन में भी 1 है और एटॉमिक मास इसका 35.5 होता है, 1 × 35.5 आ गया। तो इनको कर दो प्लस, तो 58.5 U आ गया। तो ये है आज की हमारी वीडियो।